प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर पॉल बनकर डेली डिवोशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर एक बार नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके सामने एक बात को रखना चाहूँगा, जैसे कि कलीसिया के बारे में। हम लोग जानते हैं कि कलीसिया के बारे में नए नियम में हम अधिकतर भविष्यवाणियों को देखते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 18 पद में दिखाई देता है, जो यीशु मसीह ने कलीसिया स्थापित करने के बारे में एक भविष्यवाणी की है। लेकिन मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में दाऊद से परमेश्वर ने बात की थी। परमेश्वर ने अपने मन की बात दाऊद से कही, या फिर दाऊद को एक भविष्यवाणी दी, और वही भविष्यवाणी दाऊद ने बाइबल में लिखी है, जो भजन संहिता की किताब में हम लोग देखते हैं। अगर आप देखेंगे भजन संहिता की किताब इसका 110 अध्याय का और एक पद में अगर आप देखोगे तो उस पद में आपको दिखाई देगा, ऐसा लिखा हुआ है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद से बात की कि मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ में बैठा रहे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने ये बात कही है, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ये बात बताई। परमेश्वर ने दाऊद से ये बात की और दाऊद ने वो भजन संहिता में अपने भजनों में लिखी है। मेरे प्रिय, यहाँ पर कलीसिया के बारे में कौन सी बात आती है? आप सोचेंगे, कई बार हम लोग भजन संहिता 110 अध्याय को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कलीसिया को ज्यादातर देख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने उसी बात को रखना चाहूंगा। अगर यहाँ पर आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये बात आपको यहाँ से इस वचन से आपको एक बात पता चलेगी। यहाँ पे कलीसिया के बारे में भी लिखा हुआ है। उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भजन संहिता 110 और एक पद में कौन से कैरेक्टर दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है। प्रभु से यहोवा की वाणी, यहाँ पर हम लोग दो कैरेक्टर को देखते हैं। एक है प्रभु, इसका मतलब होता है यीशु मसीह, जिसे हम प्रभु कहते हैं। दाऊद भी उसको प्रभु कहता है। क्यों प्रभु कहता है? क्योंकि उसी प्रभु ने, यीशु मसीह ने दाऊद के कुल में जन्म लिया, दाऊद के वंश में जन्म लिया, इसलिए दाऊद उसको प्रभु कह के पुकारता है। प्रभु का मतलब होता है यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं। पहला कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु, जिसका मतलब है यीशु मसीह। सेकंड कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर यहोवा, है ना। यहोवा इसका मतलब वही परमेश्वर जो पिता, जो स्वर्ग में है, हम लोग उसको जानते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो कैरेक्टर हम लोगों ने ढूंढ लिया। एक है प्रभु, जिसका मतलब होता है यीशु मसीह, और यहोवा इसका मतलब होता है स्वर्गीय पिता परमेश्वर। ठीक है। यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर भी हम लोगों को दिखाई देता है। तीसरा कैरेक्टर है शत्रु, जिसका मतलब होता है शैतान। और चौथा कैरेक्टर यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है, वो हिडनली है, हम लोग समझ नहीं पाते उसको सहजता से, लेकिन मैं आपके सामने उसको रखना चाहूंगा। चौथा कैरेक्टर यहाँ पर लिखा गया है चरणों की चौकी, मतलब चरण या पैर। पैर किसे कहा गया है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। चार कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, इसको मैं आपके सामने खोल कर रखना चाहूंगा। पहला कैरेक्टर है प्रभु, जो यीशु मसीह को कहा गया है। दूसरा कैरेक्टर यहोवा, जिसे जो यहोवा परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को कहा गया है। तीसरा कैरेक्टर शत्रु, जो शैतान के लिए कहा गया है। और चौथा कैरेक्टर है चरण, मतलब पैर, जो कलीसिया को कहा गया है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि पैर कलीसिया को कहा गया है? क्योंकि हम लोग अगर बाइबल में पढ़ेंगे कुलस्सी की पत्री, इसका एक अध्याय का 18 पद, अगर 18 पद आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है, वही मतलब यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, मतलब देह का सिर है। हम लोग जानते हैं कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और देह इसका मतलब जो सिर ऊपर होता है, उसके नीचे का जो भी जितना भी भाग आता है, वो उसे देह कहा जाता है या शरीर कहा जाता है। मेरे प्रियो, नीचे का जो भी भाग आता है या जो पार्ट आता है, वो पूरा देह है, उसमें पैर भी जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रु को तेरे पैरों तले कुचलूंगा, या तेरे चरणों की चौकी बना दूंगा। तो ये पैर जो है ना, ये यीशु मसीह का देह है, जो देह कलीसिया को दर्शाता है। इसका मतलब होता है, परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं कलीसिया के द्वारा शैतान को हराऊंगा। और जो कलीसिया यीशु मसीह के देह को दर्शाता है, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का देह बनना शुरू हुआ पेंटेकोस्ट के दिन से।
परमेश्वर ने दाऊद को यह भविष्यवाणी दी है। यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था तभी यीशु मसीह संसार में मनुष्य रूप में पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय में परमेश्वर ने दाऊद से यह बात कही कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूं, मैं कलीसिया बनाने जा रहा हूं, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह ठहरेगा, और उस देह के नीचे मतलब उस पैरों के नीचे मैं शैतान को कुचल दूंगा। मेरे प्रियो, हम कितने धन्य लोग हैं। अगर आप कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं तो आप धन्य लोग हैं। आप आपकी कलीसिया में क्यों हो पता है? क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार आप कलीसिया में जुड़े हुए लोग हो। अगर आप कलीसिया में हो तो ये परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार है मेरे प्रियो। आप एक्सीडेंटली कलीसिया में नहीं हो, किसी ने आपको बुलाया इसलिए आप कलीसिया में नहीं हो, कोई आपको कलीसिया में आने के लिए जबरदस्ती करता है इसलिए आप कलीसिया में नहीं हो, क्योंकि कोई भी आने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है। ये परमेश्वर का प्लान है और परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार आप कलीसिया में हो, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है कि कलीसिया के द्वारा शैतान को नष्ट करना या हराना, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का देह है और यीशु मसीह के पैरों तले वो शैतान को कुचलना चाहता है। हम लोग यहाँ पर इस भविष्यवाणी को देखते हैं। 110 भजन से 110 और 1 में लिखा है कि मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी बना दूंगा, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ जा। हम लोग एक बात जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मर गए, तीसरे दिन फिर से जीवित हुए। 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे। 40 दिन तक उन्होंने चेलों को कुछ शिक्षाएं दी, टीचिंग की, और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चले गए, हम लोग जानते हैं। लेकिन जब वो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाने के बाद वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। अगर आप इब्रानी की किताब 10 अध्याय 12 पद पढ़ोगे, उसमें भी लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे स्टीफन था, स्टीफन को भी परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। जब स्टीफन को पथराव किया जा रहा था उस समय परमेश्वर ने स्टीफन को एक दर्शन दिया। उसने देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है, आकाश खुला हुआ है, और आकाश खुला हुआ है वहां पर उसने यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे दिखा है। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं, जो इस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था तब ये भविष्यवाणी हुई थी मेरे प्रियो, लेकिन इस भविष्यवाणी को लेकर या फिर ये भविष्यवाणी सच होने के लिए यीशु मसीह खुद परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। और अभी एक भविष्यवाणी, उसमें से आधी भविष्यवाणी पूरा होना जरूरी है और पूरा होना है और जल्द ही वो पूरी होगी। और वो भविष्यवाणी है कि शैतान को यीशु मसीह के पैरों तले कुचलना, और पैरों तले अगर कुचलना है तो यीशु मसीह का देह बनना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह का देह वही है जो कलीसिया है, जो आप लोग हो। और इस देह को बनाना परमेश्वर ने पेंटेकोस्ट के दिन से शुरू किया है और तब से लेके आज तक कलीसिया बनती जा रही है। मेरे प्रियो, शैतान जानता है कि उसका सिर कुचला जाएगा, और वो भी यीशु मसीह के देह के द्वारा, मतलब कलीसिया के द्वारा। इसलिए शैतान इस प्लानिंग को रोकने के लिए, परमेश्वर की इस योजना को रोकने के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। यीशु मसीह के पास नहीं जाता है क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी है। लेकिन इस भविष्यवाणी को रोकने के लिए या फिर इस भविष्यवाणी को आगे उसका समय बढ़ाने के लिए शैतान कलीसिया की ओर आता है। हम लोग देखते हैं शैतान जानता है कि कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और ये देह अगर नष्ट किया जाएगा तो पैर भी नष्ट हो जाएंगे और मैं पैरों तले कुचला नहीं जाऊंगा। अगर आप यही बात फिर से देखना चाहते हो, पुराने नियम में हम लोग देखते हैं भजन संहिता 110:1 में, और नए नियम में हम लोग देखते हैं रोमियो की पत्री इसका 16 अध्याय का 20 पद में। अगर आप 16 अध्याय 20 पद अगर आप पढ़ोगे, उसमें भी यही बात हम लोगों को दिखाई देते हैं, या फिर हम लोग उस बात को ठीक ठाक देख सकते हैं। वहां पे लिखा है कि शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ये जो बात लिखी हुई है ये पौलुस ने लिखी है, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने ये बात बताई, और पौलुस ने वो बात रोमियो की पत्री में लिखी है। मतलब 110 अध्याय का 1 पद और रोमियो की भजन संहिता 110 इसका 1 पद और रोमियो की पत्री इसका 16 अध्याय का 20 पद समान है, एकदम सिमिलर है। दोनों पदों में परमेश्वर ने दोनों से बात की, एक दाऊद से की है, दूसरी नए नियम में पौलुस से की है। दाऊद को भी वही कहा है, दाऊद से भी वही कहा है, मैं शैतान को चरणों की चौकी बना दूंगा, और पौलुस से भी वही कहा है कि मैं शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल दूंगा। सेम भविष्यवाणी है हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वही किया है,
सबसे पहली भविष्यवाणी हम लोग देखते हैं पुराने नियम में दिखाई देती है कलीसिया के बारे में। और जब परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी की है दाऊद के सामने या दाऊद के द्वारा, तो परमेश्वर ने तब से लेकर कलीसिया बनाने के लिए प्रयास किया है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को स्थापित करने के लिए मेहनत की है। जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने की है, उस भविष्यवाणी को आगे लेके जाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भी भेजा है। यीशु मसीह का इस संसार में आना, उसका इस संसार में अपना लहू का बहाना और उसका फिर से मरना, गाड़ा जाना और वो फिर से जीवित होना, ये बात क्यों हुई पता है? क्योंकि ये सब होने के द्वारा कलीसिया स्थापित हो। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद उसके 10 दिन के बाद बराबर कलीसिया बनी है पेंटेकोस्ट के दिन में, और तब से लेकर आज तक कलीसिया चल रही है। कई बार इस कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश की गई है, सताव आया है कलीसिया के ऊपर, नष्ट करने की कोशिश की गई है। रोमियो के जो रोमन लोग थे उनके साम्राज्य में भी कलीसिया नष्ट करने की कोशिश की गई है। जैसे जैसे कलीसिया का समय आगे बढ़ता गया, हम लोग देखते 2000 साल बीत गए कलीसिया को स्थापित होके, और जैसा जैसा समय आगे बीतता गया वैसे कलीसिया का सताव होना भी तय था और वो बढ़ता भी गया, लेकिन कलीसिया रुकी नहीं, वो बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि परमेश्वर का प्लान है कि शैतान को कलीसिया के नीचे या फिर यीशु मसीह के पैरों तले कुचलना है। मेरे प्रियो, जब भी आप ये बात जानते हो या फिर इस बात को समझ पाते हो कि जब भी सताव आना शुरू होता है, समझ जाइए कि कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश शैतान कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये परमेश्वर की ओर से प्लानिंग है और परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाता जाएगा। कलीसिया में समस्याएं क्रिएट होती है, कलीसिया में गलत फहमियां पैदा होती है, कलीसिया में झगड़े लगते हैं, कलीसिया में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये पूरी तरह से शैतान का प्लान है कलीसिया को नष्ट करने का। मेरे प्रियो, जब ऐसा होता है कलीसिया में, तब आप समझ जाइए कि कलीसिया में शैतान कुछ ऐसा करना चाहता है जिसके द्वारा कलीसिया नष्ट हो और यीशु मसीह का शरीर तहस नहस हो। क्यों? वो ये क्यों चाहता है? क्योंकि अगर शरीर बनेगा पूरी तरह से तो शैतान भी नष्ट किया जाएगा यीशु मसीह के पैरों तले, मतलब कलीसिया के द्वारा। इसलिए वो कलीसिया को सताने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग कलीसिया बनाए गए हैं। क्यों? क्या उद्देश्य परमेश्वर का? परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि आपके द्वारा शैतान को नष्ट किया जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप कलीसिया में बने रहे। कलीसिया में अगर गड़बड़ी होती, गलत फहमियां पैदा होती है, तो आप समझ जाइए और तुरंत आप सब बातों को कवर कर लीजिए, प्रार्थना में बने रहिए ताकि कलीसिया आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए आज का यही प्रचार, यही संदेश मैं आपको देना चाहूंगा और आगे जाके मैं विश्वास के साथ कहता हूं कलीसिया बढ़ती रहेगी और परमेश्वर राज्य स्थापित होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको सभी आशीषों से तृप्त करे, आप आशीषित लोग ठहरे। फिर एक बार हम लोग मिलते हैं आने वाले एक नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने लोगों को आप शेयर करिए ताकि वो भी समझ जाए कलीसिया बनाने का उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।